एक लड़का था और वो बहुत ज़्यादा किस्मत पे बिलीव करता था। और जब भी किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल होता था, किसी चीज़ में फेल होता था, तो उसे अपना दोष नहीं देता था, वो उसे किस्मत का टैग दे देता था कि मेरी किस्मत सही नहीं थी। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मैं इस चीज़ में फेल नहीं होता, मैं इस चीज़ में अनसक्सेसफुल नहीं होता। वो हरदम किस्मत को गाली देता रहता था, हरदम किस्मत को कोसते रहता था। एक दिन ऐसे ही वो बाहर बैठ के किस्मत को कोस रहा था, किस्मत को गाली दे रहा था। तभी वहां से एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष जा रहा था। जब ज्ञानी पुरुष ने उसे देख कि किस्मत को गाली दे रहा है, किस्मत को कोस रहा है, तो ज्ञानी पुरुष ने उस लड़के से कहा कि आखिर क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा किस्मत को गाली क्यों दे रहे हो, किस्मत को कोस क्यों रहे हो। उस लड़के ने कहा कि ये जो किस्मत है ना, ये बहुत बेकार चीज है, मेरे को हर दम बर्बाद कर रही है, मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे साथ रह नहीं रही है। ये जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो उसे ये अनसक्सेसफुल बना दे रही है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। ज्ञानी पुरुष उसे एक बात समझाता है कि अगर तुम किसी चीज को गाली देते हो, किसी चीज का इज्जत नहीं करते हो, तो तुमसे रूठ के कहीं चली जाती है। और ऐसा ही तुम्हारी किस्मत के साथ हुआ है। तुम्हारी जो किस्मत है तुमसे रूठ के उस दूर वाली पहाड़ी पे जाके बैठ गया है। और उस पहाड़ी पे अगर तुम जाते हो तो अपनी किस्मत को वहां से लेके आ सकते हो और तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। लड़का को ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, फिर भी वो किस्मत पे बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान था और लड़का तुरंत उस पहाड़ी के लिए निकल गया। जब वो लड़का रास्ते में पहुंचा तो वहां पे छोटी पहाड़ी के ऊपर उसे एक शेर मिला। शेर को देख के लड़का थोड़ा डरा, लेकिन डरते हुए भी आगे वो बढ़ रहा था। तभी उस शेर ने कहा कि रुको। लड़का रुक गया। लड़के से शेर ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बीमारी का शिकार हो चुका हूं, मुझे एक बीमारी हो गई है। तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोलता है कि मैं अपनी किस्मत को लाने जा रहा हूं, मेरी किस्मत मुझसे नाराज होकर बैठी है। शेर बोला ठीक है, तुम अपनी किस्मत को लाने जा रहे हो, तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज होकर बैठी है, मेरा एक काम कर दो। लड़का बोला बोलिए। शेर बोला कि तुम जब किस्मत के पास जाओगे तो किस्मत जब तुमसे मिलेगी, तुम मुझसे एक बात पूछना कि जो मैं हूं, मेरे अंदर ये जो बीमारी है ये कैसे सही होगी। अगर तुम इस बात को पूछ लेते हो और किस्मत तुम्हारी इस बात का जवाब दे देती है तो आते समय मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ इनाम दूंगा। लड़का बोलता है ठीक है और वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा दुखी होकर अपने खेत के कोने पे बैठा है। लड़का उसके पास जाता है तो किसान बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोलता है कि मैं अपनी किस्मत को बुलाने जा रहा हूँ, मेरी किस्मत मुझसे नाराज होकर बैठी है। और बूढ़ा किसान कहता है ठीक है, तुम जाओ अपनी किस्मत के पास, लेकिन जब तुम्हारी किस्मत मिलेगी तो उससे पूछना कि आखिर मेरे इस खेत में फसल क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इस खेत में क्या कमी है कि इसमें कोई भी फसल नहीं हो पा रहा है। और अगर तुम इस क्वेश्चन का जवाब ले लेते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा इनाम दूंगा आते समय। लड़का बोलता है ठीक है और वहां से वो आगे बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा दूर चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई देता है। लड़का उतना दूर चलने के कारण थक गया होता है। उस महल के अंदर जैसे ही घुसता है तो देखता है एक राजकुमारी है जो इस महल की मालिक है और उस महल में काफी ज्यादा संपत्ति है, लेकिन राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी होकर बैठी है। लड़का बोलता है कि आपके पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति है, आपकी किस्मत आपकी साथ दे रही है, तो फिर भी आप दुखी क्यों हैं? मैं तो दुखी हूं, तो मैं अपनी किस्मत को लाने के लिए जा रहा हूं उस ऊंची वाली पहाड़ी के ऊपर, लेकिन आप क्यों दुखी हैं? आपके पास तो सब कुछ है। राजकुमारी बोलती है ठीक है, तुम अपनी किस्मत को लाने जा रहे हो, तुम्हारी किस्मत रूठ के बैठी है, तो एक काम मेरा भी कर देना। लड़का बोलता है कि क्या काम है आपका? और राजकुमारी बोलती है कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि तुम जब किस्मत से मिलोगे, जब तुम्हारी किस्मत तुमसे मिल जाएगी, तुम मुझसे ये पूछना कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा संपत्ति है फिर भी मैं दुखी क्यों रहती हूँ, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। लड़का बोलता है ठीक है, मैं जाऊंगा, अगर मुझे किस्मत मिलती है तो मैं उससे पूछ लूंगा। लड़का उस ऊंची पहाड़ी पे पहुंच जाता है और बहुत ही खुशी की बात यह है कि वहां पे किस्मत उसे मिल भी जाती है। जब किस्मत उससे मिलती है तो सबसे पहले लड़का शेर की बीमारी का इलाज पूछता है कि आखिर इस शेर को क्या बीमारी है, इस शेर की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद लड़का किसान के बारे में पूछता है कि किसान की फसल कैसे सही होगी। उसके बाद फिर से लड़का पूछता है उस राजकुमारी के बारे में कि ये कैसे खुश रहेगी। किस्मत सबके बारे में बताती है और उसके बाद लड़का अपने बारे में कहता है कि मेरे से तुम नाराज होकर यहाँ पे पहाड़ी पे आके बैठ गई हो, चलो मेरे साथ अब और मेरे को सक्सेस बना दो। किस्मत बोलती है मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे जस्ट पीछे आ रही हूँ, तुम चलो। लड़का उस पर बिलीव करता है और वहां से चल देता है।
सबसे पहले वो आता है और राजकुमारी को उनके क्वेश्चन का जवाब दे देता है और वहां से आता है। फिर किसान को उनके क्वेश्चन का जवाब दे देता है और वहां से भी निकल जाता है। उसके बाद लास्ट पड़ाव होता है उसके शेर के पास। जब वो शेर के पास आता है तो शेर उससे पूछता है कि हो गया, किस्मत से मिल लिया? तो वो कहता है हाँ किस्मत से मिल लिया। तो कहा कि मेरे क्वेश्चन का जवाब पूछा? तो कहा हाँ। तो कहा कि रास्ते में और भी कोई मिला था? तो कहा कि हाँ मिला था। तो उनके भी क्वेश्चन थे? तो हाँ क्वेश्चन थे। तो उनके क्वेश्चन का क्या जवाब दिया? कहा कि सबसे पहले राजकुमारी का क्वेश्चन का जवाब दिया। राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी थी, तो मैंने किस्मत से पूछा तो किस्मत ने कहा कि अगर राजकुमारी अपने मन पसंद के लड़के से शादी कर लेती हैं तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आ जाएंगी। और यही बात जब मैंने राजकुमारी को बताया तो राजकुमारी ने तुरंत मुझे प्रपोज कर दिया और मुझे कहा कि मुझसे शादी कर लो, ये सारा धन संपत्ति तुम्हारा हो जाएगा और तुम इसके राजा हो जाओगे। लेकिन मेरे पीछे तो किस्मत आ रही थी ना, तो मैं उसे लात मार दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पीछे किस्मत आ रही है और ये मुझे सक्सेस बना के ही छोड़ेगी। फिर शेर पूछा कि ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उस लड़के ने कहा कि उसके बाद किसान के क्वेश्चन का जवाब देने का टाइम आया। तो जब मैं किसान के पास आया तो उससे कहा, क्योंकि किस्मत ने मुझसे कहा था कि उसके खेत के बगल में बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा हीरा, बहुत ज़्यादा चांदी है और अगर उन सोना चांदी हीरे को वहाँ से नहीं हटाया जाए तो उसके खेत में कुछ नहीं होगा उसके गर्मी के कारण। तो उसे जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक उस बूढ़े किसान के खेत में कुछ भी नहीं होगा। शेर बोला कि फिर उस किसान ने क्या कहा? तो बोला कि उस किसान ने कहा कि तुम कुछ देर रुक जाओ, मैं जब भी इसमें से सोना या फिर हीरा निकालता हूँ तो तुम्हें मैं दे दूंगा और तुम्हारा इनाम का चीज हो जाएगा। लड़का बोला नहीं, मुझे ये हीरे सोने चांदी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे तो किस्मत आ रही है और किस्मत मुझे सक्सेस बना कर नहीं छोड़ेगी। ये मेरे पीछे पड़ गई है और जब तक ये मुझे सक्सेस नहीं बनाएगी तब तक ये मुझे छोड़ेगी नहीं। तो मैंने उसके भी हीरे सोने चांदी को छोड़ के और आगे बढ़ गया। शेर बोला ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन का जवाब तो तुमने दे दिया, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। लड़का बोला तुम्हारे बारे में भी मैंने पूछा था और उसने कहा था कि किस्मत ने कहा कि जब तुम इस दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान के खोपड़ी को खा लोगे तो तुम्हारा ये बीमारी सही हो जाएगा। शेर आओ देखा ना ताव देखा, उस लड़के के खोपड़ी पे हाथ मारा और उसकी खोपड़ी को खा लिया और उसकी खोपड़ी को खाते ही शेर का बीमारी सही हो गया। क्योंकि इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान वो लड़का था। जब उसके पीछे किस्मत आ रही थी तो सबसे पहले लड़के के पास आई कि उसने उतना ज्यादा धन का प्रपोजल दे दिया, उतना ज्यादा धन इसे देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इसने फिर से किस्मत को लात मार दिया। उसके बाद दूसरी बार भी किस्मत उसका सपोर्ट की। जब वो किसान के पास आई तो किसान के पास भी यही प्रोसेस हुआ। किसान चाहता था उसे बहुत ज्यादा हीरा दे देना, सोना दे देना, चांदी दे देना, लेकिन ये इंसान तो बेवकूफ था, बहुत बड़ा वाला बेवकूफ था और किस्मत के पीछे ही पड़ गया था ये, इसलिए वहां पे हीरा भी नहीं मिला और वहां से फिर से किस्मत के पीछे आ गया। और यहाँ पे जब शेर के पास आया तो शेर इसके बारे में समझ गया था कि ये बहुत बेवकूफ इंसान है और इसका कुछ नहीं हो सकता, ये धरती पे बोझ है, इसलिए शेर ने उसे मार के खा लिया। ऐसा ही सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगा आपके साथ भी। अगर आप किस्मत पे भरोसा करते होंगे तो क्या पता हम किस्मत के भरोसे बैठे रह जाएं और क्या पता कहीं किस्मत हमारे भरोसे बैठी हो। तो अगर हम किस्मत के भरोसे रहेंगे तो किस्मत से भी कुछ नहीं होगा। अगर हमारी किस्मत बहुत तगड़ी है उस लड़के की तरह और अगर हम फिर भी किस्मत के भरोसे हैं तो हमारा किस्मत बैंड बजा देगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किस्मत अपने जगह पर रह जाएगी और हमारा काम अपनी जगह पर रह जाएगा और फिर इस लड़के की तरह हमारे शेर के हाथों से मौत हो जाएगी। तो आज से आप भी किस्मत पे बिलीव कीजिए, बस बहुत कम कीजिए, बहुत माइनस कीजिए और आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए कि आपके कर्म क्या हो रही है, आप चाहते क्या हैं, आप कर कैसे रहे हैं, उसे करने में कितना अपना बेस्ट दे रहे हैं। यही सारा काम आप करते रहिए तो आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी हो जाएगी। किस्मत किसी की होती नहीं है, किस्मत बनानी पड़ती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से मैंने जो भी बातें बताई, जो भी लेसन देने की कोशिश की, वो बातें आप समझ पाए होंगे। और अगर आप ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।